अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात गुजर रही हैं, दिन और रात काफ़ी मसरूफ़ गुजर रहे हैं। और व्लॉग आज इतने दिनों के बाद कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैं कितने दिनों से बिल्कुल लेजी हुई थी। और ये सहरी का टाइम है और मैं आटा गूंद रही थी, और आटा गूंदने के बाद अफ्तारी के ये बर्तन हुए थे। साथ में सहरी के लिए मैंने आलू अंडे प्याज बनाए थे। और माशाल्लाह से रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है कि इतना मसरूफियत का गुजरता है कि पता ही नहीं चलता दिन और रात का। इसी तरह है, मैं काफ़ी दिनों से लेजी इस वजह से हो गई थी क्योंकि ट्राइपॉड टूटने की वजह से मेरे क्लिप्स नहीं बन रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी, आज करती हूँ कल करती हूँ, ऐसे करते करते कितने ही दिन गुजर गए, लेकिन मैं व्लॉग नहीं कर सकी। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैंने लाजिम आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करना है। तो ये सहरी का टाइम था और सहरी में बहुत ही ज़्यादा कुछ हैवी खाने को दिल नहीं चाहता। और रमज़ान में मेरे घर में तो गोश्त वैसे भी हम लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन मुर्गी खाते हैं, लेकिन रमज़ान में मुर्गी भी बहुत कम हो जाती है। सिर्फ वेजिटेबल्स होती हैं या फिर छोटे मोटे से सालन होते हैं नॉर्मल से, दालों वगैरह या आलू में कोई चीज़ या अंडे में, क्योंकि सहरी में हम लोगों ने सालन खाना होता है और बहुत ही हैवी खाने को कुछ भी दिल नहीं करता। और यहाँ पे मेरे माशाल्लाह से आलू अंडे प्याज रेडी हो गए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। साथ में मैंने इसके साथ पराठे बना लिए थे। और ये हमारी सहरी होती है, या मीठी सेवियाँ बन जाती हैं या साथ में दही मस्ट होता है, क्योंकि दही के बगैर रोज़ा रखना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और ये आदत तब से है जब से मैं बिल्कुल छोटी सी होती थी, यानी कि जब से मैंने रोज़े रखने शुरू किए हैं। और यहाँ पे बर्तन मैंने धो लिए थे, बर्तन धो के फारिग हो गई थी। और मैंने अपनी रमज़ान ग्रोसरी में मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं डिस्पोजेबल बर्तन भी लेकर आई हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका भी। घर के ही बर्तन यूज़ किए जाते हैं। और फिर बर्तन रमज़ान में इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान जितना भी चाहे कि कम यूज़ करें, लेकिन फिर भी 2 से 3 दफ़ा बर्तन धोने पड़ते हैं। और रमज़ान की स्टार्टिंग में तो 5-8 रोज़े जो है वो तो बस रूटीन बनाते बनाते ही गुजर जाते हैं। तो रूटीन नहीं बनती, जब रूटीन बनती है तो रमज़ान का एंड हो जाता है। तो मेरे साथ भी इस दफ़ा इसी तरह ही हुआ है। रमज़ान की स्टार्टिंग में कोई भी रूटीन नहीं बन रही थी, क्योंकि बेटे की ई लर्निंग भी तकरीबन ही स्टार्ट मैंने करवाई हुई है, तो नींद का भी बहुत अप डाउन और कोई रूटीन नहीं। लेकिन आज मैंने सोचा कि जो भी हो मैंने लाजिम व्लॉग डालना है, क्योंकि कितने दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं किया। तो मैं देसी पराठा नहीं खाती देसी ऑयल का। हम लोग जो दूसरा असील का ऑयल होता है उसका माशाल्लाह से पराठा बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने और हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी। और बस यही हमारी सहरी होती है, नॉर्मल सी सहरी होती है। मैं कभी हाफ पराठा खा लेती हूँ या कभी बिल्कुल छोटा सा पराठा बना लेती हूँ अपने लिए। कभी अफ्तारी में से फ्रूट चाट बची होती है तो वो खा ली जाती है। तो सहरी करने के बाद हम लोग सो गए थे। अब हम उठे हैं दोबारा, तकरीबन 12 o'clock का टाइम हो रहा है। और ये फ्राइडे का व्लॉग है। और हम लोगों ने जाना था बाहर, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हम लोग लाजिम बाहर जाते हैं हफ्ते में एक दिन आउटिंग के लिए। और एसी वगैरह को मैंने बंद किया है। इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी रोज़ों में, मॉर्निंग के टाइम में बहुत नींद आती है। तो बिल्कुल ऐसे घर बिल्कुल पीसफुल हुआ होता है, कोई भी नहीं होता, ऐसे खामोशी होती है और हम लोग सुकून से अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं फ्राइडे में। तो किचन भी बिल्कुल खाली खाली सा है, बिल्कुल कोई काम नहीं है आज किचन में। आज हर तरह से छुट्टी है, आज बस बाहर जाया जाएगा और अपना जो है वो वीकेंड जो है छुट्टी का दिन वो एंजॉय किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम मिर्दफ सिटी सेंटर जाएंगे, क्योंकि हमें तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा हो रहा है कि हम मिर्दफ सिटी सेंटर नहीं गए। तो ये क्लिप्स और मैंने तभी के बनाए हुए थे और मैंने सोचा कि चलो मैं आज शेयर करती हूँ, कल करती हूँ, आजकल करते हुए 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ पे और मिर्दफ सिटी सेंटर पहुँचे, लेकिन मिर्दफ सिटी सेंटर में बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं था जैसे कि नॉर्मली क्राउड होता है रमज़ान में। और सड़कें भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी। मुझे शारजा और दुबई में कहीं इतनी ज़्यादा
ज़्यादा डेकोरेशन इस दफ़ा रमज़ान की नज़र नहीं आई। और हालांकि हर दफ़ा रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशंस होती है, इवन के मॉल्स के अंदर भी बड़ी अच्छी डेकोरेशंस होती हैं। आई मीन ये लोग कैमल्स लगाते हैं और कुछ ना कुछ सीटिंग के लिए करते हैं। पिछले रमज़ान में भी इतना ख़ास नहीं था, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अजमान सिटी सेंटर में भी लास्ट नहीं देखा था और यहाँ पे मिर्दफ सिटी सेंटर में भी इस दफ़ा कुछ भी नहीं देखने को मिला। जो लोग यहाँ दुबई में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि रमज़ान में मॉल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सजावटें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, कैमल्स लगते हैं या सीटिंग के लिए ये लोग कावा रखते हैं, खजूरें रखते हैं, इस तरह की चीज़ें रखते हैं। लेकिन इस दफ़ा कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया था, रमज़ान की स्टार्टिंग में नहीं, मे भी एंड में रखें या इससे पहले, लेकिन हर दफ़ा ये लोग रमज़ान से पहले ही रख देते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं था। अब यही हिसाब है कि एक आपकी रूटीन बनी हो ना, तो आपको पता होता है कि आपने ये चीज़ करनी है, लेकिन थोड़ी सी भी किसी वजह से रूटीन अप डाउन हो तो फिर व्लॉगिंग भी डिस्टर्ब होती है और फिर समझ नहीं आती कि क्या वॉइस ओवर करनी है। अभी जैसा कि मैं 4-5 दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ या आपसे क्या कहूँ। तो यहाँ पे कोई ऑफर भी नहीं थी फिलहाल के लिए, क्योंकि रमज़ान से पहले ऑफर्स लगी थी, लेकिन अभी ड्यूरिंग रमज़ान कोई ऑफर भी नहीं थी। और मैं मार्क्स एंड डेबनहम्स में थी और डेबनहम्स भी काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे मतलब कि काफ़ी अच्छी ऑफर्स लगती है। पहले नहीं लगती थी, लेकिन तकरीबन पीछे 1-2 साल पहले यहाँ पे चीज़ें की प्राइस काफ़ी अच्छी है। मतलब आपको कोई भी टॉप या कोई भी चीज़ अंडर 100 के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके का मिल जाता है, काफ़ी अच्छा डेबनहम्स का। क्योंकि मुझे स्प्लैश के कपड़ों की क्वालिटी इतनी खास नहीं लगती, उतने में आप ऐसे स्टोर्स के से किसी अच्छी जगह से चीज़ ले सकते हो। और ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स। यहाँ पे बाथ एंड बॉडी शॉप था पहले, जो कि ख़त्म होके डेबनहम्स में या फिर आई थिंक या फिर मार्क्स एंड स्पेंसर में चला गया है, और यहाँ पे बाथ एंड बॉडी शॉप नहीं रहा। तो ये बस एक वाहिद शॉप थी, इसका नाम ली कंफर्ट इसका नाम था। सिर्फ ये वाहिद शॉप थी जो मुझे नज़र आई है जिस पे ऑफ़र लगी हुई थी मिर्दफ सिटी सेंटर में। अदरवाइज़ किसी भी जगह पे कोई ऑफ़र नहीं लगी हुई थी, या 1-2 जगह पे लगी हुई थी। तो बस हम लोग यहीं घूम रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, और मुझे होम सेंटर जाना था क्योंकि मुझे होम सेंटर से 1-2 चीज़ें लेनी थी। प्यालियाँ लेनी थी, लेकिन कोई भी अच्छी प्यालियाँ वहाँ पर नहीं मिलती, पूरे डिनर सेट मिलते हैं। और मुझे बॉल लेने थे, मेरे तकरीबन बर्तन सब ही टूट गए हैं रमज़ान में। मैं रमज़ान में मतलब ऐसा होता है कि हम लोग अपने मतलब के बर्तन वगैरह भी खरीदते हैं, सब कुछ ऐसा होता है। तो इस दफ़ा खरीदना था, लेकिन जाते जाते रह गए। आइकिया जाना था, ये इधर उधर से, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा कि कहीं जाऊं और जाकर अपने किचन के लिए थोड़ी सी क्रॉकरी लूं, थोड़े से बर्तन लूं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई पड़ी हुई है मुझे इस दफ़ा रमज़ान में। तो बस देखें किस दिन किस तरफ का चक्कर लगता है और वहाँ से चीज़ें ली जाती है। यहाँ पे भी मैंने जाना था होम सेंटर में, लेकिन मेरा नहीं जाना हुआ। तो बस यहाँ पे घूम रहे थे। ये वाली जो मिर्दफ की लंबी लाइन होती है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, बातें करते हैं और देखते हैं कि किस किस चीज़ पे ऑफर लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि क्राउड बिल्कुल भी नहीं था। तो बस यही था। और यहाँ पे मैं आई थी अमेरिकन ईगल में। ऑल्दो तो अमेरिकन ईगल में बिल्कुल भी ऑफर नहीं लगी हुई थी, लेकिन एंड पे थोड़े से कपड़ों पे ऑफर थी, बच्चों के कपड़ों पे ऑफर थी। तो मैं बेटे के यकदम से तो समर के क्लॉथ नहीं ले रही, क्योंकि कहीं महंगे मिलते हैं। तो जैसे जैसे मुझे जहाँ से अच्छे प्राइस में मिलते हैं मैं वहाँ से एक दो पीस उठा लेती हूँ, क्योंकि आप यकदम किसी चीज़ की शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो ना तो आपको प्राइस इतने अच्छे मिलते हैं, और ज़्यादा चीज़ें लेने में इंसान वैसे भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे 2-4 पीस लेती रहती हूँ मैं, तो उसकी कलेक्शन बनती रहती है। तो यहाँ पे अमेरिकन ईगल की शर्ट्स लगी हुई थी बच्चों की, काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। तकरीबन ये 30 दिरहम की एक शर्ट लगी हुई थी, और अमेरिकन ईगल की 30 दिरहम की शर्ट जो है वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि बच्चों की इतने की जो है वो बेबी शॉप वगैरह से आती है। आई मीन बेबी शॉप से आप एक पीस बच्चों का लेते हो कोई भी शर्ट्स का, तो 30 से उसकी स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे हमने बेटे को पहना के उसका साइज चेक कर लिया था, हमें उसका साइज पसंद आ गया, तो मैंने उसके लिए एक जीन्स और 2 शर्ट्स खरीदी थी।
और अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, फैब्रिक बहुत प्यारा था। मैंने घर आके उसे वॉश किया था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक था। यहाँ पे मेंस की कलेक्शन पे भी ऑफर थी पीछे करके, मतलब कि सम टाइम ये लोग आगे करके लगाते हैं ऑफर, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने पीछे की तरफ कपड़े रखे हुए थे जो ऑफर वाले थे। तो मुझे दरअसल अपने हस्बैंड के लिए भी एक दो चीज़ें देखनी थी। मुझे वाइट शर्ट्स चाहिए थी हस्बैंड के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी कहीं से भी। अगर आप में से किसी को भी आइडिया हो कि वाइट शर्ट्स कहाँ से मिल सकती है तो लाजिम बताइएगा। अभी हम लोग आए थे मार्क्स एंड स्पेंसर में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी। ये मैं दिखा रही हूँ ना जो आपको खाने पीने की, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। क्वालिटी वाइज ये चीज़ें नंबर 1 थी, लेकिन ये ऐसे लगता था कि जैसे ये इतनी ज़्यादा ना खरीदी नहीं जा रही, कितने दिनों की पड़ी हुई हैं या काफ़ी पुरानी हैं। तो क्योंकि ऐसी चीज़ें इतनी मतलब कि रनिंग में नहीं रहती, स्पेसिफिक लोग लेते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें लेते हैं। तो हमें यहाँ से कुकीज़ काफ़ी अच्छे मिल गए थे, वो हमने लिए थे। और बाकी हमें देख रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ कितने की लगी हुई है, और चीज़ें देख रहे थे। चीज़ों की क्वालिटी वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये अमेरिका का एक ब्रांड है, आई थिंक लंदन का या अमेरिका का ब्रांड है, आई एम नॉट कंफर्म, यूएसए का या यूके का ये ब्रांड है। और ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे यूके और यूएसए में तो ये चीज़ें बिल्कुल एक ग्रोसरी की तरह है, लेकिन यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। और लेकिन कुछ चीज़ें इनकी ऐसी थी जो ऑफर में थी, जो इंसान ले सकता था, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, पास्ता पड़ा हुआ था और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी पास्ते की। आई डोंट नो उसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब मैं नेक्स्ट कभी यहाँ से पास्ता लेके ट्राई करूँगी तो मैं लाजिम आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप में से कोई लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, यहाँ का पास्ता ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसका कलर इतना अच्छा लग रहा था और वो इतना फाइन था। और मुझे लग रहा था कि शायद इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि हम लोग समटाइम घर में पास्ता बनाते हैं तो इतना अच्छा नहीं बनता। हम बाहर से खाते हैं तो हमें कहते हैं कि इसका टेस्ट कितना अच्छा है। तो वो पास्ते की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पास्ता यूज करते हो। यहाँ पे पास्ता के काफी ब्रांड्स आते हैं, लेकिन एमरेट्स मैक्रोनी, एमरेट्स पास्ता जो है उसका टेस्ट कब से ज्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले मैं बरीला का पास्ता यूज करती थी, लेकिन उसका भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। उसकी भी निस्बत एमरेट्स पास्ता का टेस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे चीज़ें देख दिखा के हम लोग अभी आ गए थे फूड कोर्ट में, और आप देख सकते हैं फूड कोर्ट में बिल्कुल भी कोई रश नहीं था, इक्का दुक्का लोग थे। लेकिन अभी तकरीबन हम आधा घंटा पहले फूड कोर्ट में आ गए थे। हमें यही था कि हमें जगह मिल जाए, क्योंकि सम टाइम केयरफोर्ड में सम टाइम जब रमज़ान होता है तो फूड कोर्ट में बिल्कुल भी जगह नहीं होती। और हमें ये था कि इस दफ़ा तो है भी लॉकडाउन, और आई मीन कोविड के बाद का सीज़न है, तो पता नहीं जगह मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि लास्ट रमज़ान में हमें पता है कि हम सिर्फ एक दफ़ा ही मिर्तक सिटी सेंटर में रमज़ान रोज़ा अफ्तार करने के लिए आए थे, लेकिन हमें जगह नहीं मिली थी और हम वापस चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने बेटे को उसका मील लेके दे दिया था। मैं अपने बेटे को ये KFC का मील लेके देती हूँ, किड्स मील होता है, इसमें कुकी भी मिलता है। और ये हैं कुकीज जो हमने मार्क्स एंड स्पेंसर से लिए हैं, हमें काफी अच्छे प्राइस में मिले थे। और इसके अंदर 2 का पैक है और ये सिर्फ 7 दिरहम के हमें मिले थे। तो अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिटिंग्स तो नहीं थी और रश भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सिटिंग्स उठा दी थी। और ऐसा इन लोगों ने किया हुआ था कि 2-3 चेयर्स पे सिटिंग रखी हुई है और उसके साथ वाली जो है वो मतलब कि एम्प्टी है, उस पर कोई नहीं बैठ सकता। और जो लोग बैठे थे वो लोग उन्हें फाइन दे रहे थे और सिक्योरिटी वाले मना भी कर रहे थे कि आप लोग यहाँ ना बैठें। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने लिए हार्डीज चूज किया था, क्योंकि हर दफ़ा जो है वो हम लोग केयरफुल से कुछ स्टफ लेते हैं और फूड कोर्ट में आके बैठ के खाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है हमने अपना प्लान चेंज किया था, और ये हार्डीज वालों ने डेट्स बिस्किट दिए थे, साथ में एक्स्ट्रा पेप्सी दी थी, और काफ़ी मज़ा हमें आया था रोज़ा खोलने का। क्योंकि हर दफ़ा हम केयरफुल से फ्रूट्स ले लेते हैं और जूस ले लेते हैं, पैसे उतने ही लग जाते हैं, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता, पेट इतना फुल नहीं होता, और उसके बाद फिर खाना खाना पड़ता है। लेकिन इस दफ़ा हमने डायरेक्ट खाना खाया और हमें काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद कॉफ़ी पी, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।